दोस्तों, जब मैं राहुल को झगड़ा करने से रोकती हूँ तभी राहुल मुझसे गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और फिर मैं भी राहुल के पीछे पीछे जाने लगती हूँ। लेकिन राहुल इतना गुस्से में होता है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं और तभी मैं तेज दौड़कर राहुल को रोकने की कोशिश करती हूँ और उसी दौरान मैं उससे टकरा जाती हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सॉरी राहुल, मुझे लगा झगड़ा करना सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। अरे काव्या, अगर तुम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी तो वो तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। लेकिन राहुल, मैं क्या करूँ? मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। देखो काव्या, जब तक तुम उन लोगों के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और इतना कहकर राहुल जाने लगता है। तभी मैं उसके सामने आकर उसे रोक लेती हूँ। राहुल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है। सॉरी काव्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर राहुल बिना मेरी तरफ देखे आगे बढ़ जाता है। तभी आसमान में बिजली गरजती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे भागकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी मैं एक लड़के से टकराकर नीचे गिर जाती हूँ और बारिश में पूरी तरह भीगकर जोर जोर से रोने लगती हूँ। धीरे धीरे रात हो जाती है। मैं भीग चुकी होती हूँ और ठंड से कांप रही होती हूँ और फिर मैं राहुल के घर पहुँचकर उसका गेट खटखटाने लगती हूँ। तभी राहुल दरवाजा खोलता है। अरे तुम फिर आ गई? मैंने मना किया था ना, मेरे पीछे मत आना। और इतना कहकर राहुल गेट बंद करने लगता है। तभी मैं उसे रोक लेती हूँ। राहुल प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कपड़े बदलने दो प्लीज। लेकिन राहुल मुझे अंदर आने नहीं देता तो मैं उसके सामने ही कपड़े बदलने लगी हूँ। रुको, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और राहुल तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाता है और मुझे थोड़ी चोट लगी होती है तो राहुल मेरे लिए दवा निकाल लाता है। हो गया तुम्हारा ड्रामा, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। और फिर मैं राहुल के पास बैठ जाती हूँ और राहुल मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। लो, हो गया। और अगर जरूरत पड़े तो ये मरहम अपने पास रख लेना। फिर मैं अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगती हूँ। तभी रुको काव्या, वो मरहम साथ में लेकर जाओ। और फिर मैं मरहम लेकर चुपचाप अपने रूम में आ जाती हूँ और इधर मधु मेरा देर रात तक इंतजार कर रही होती है। अरे काव्या, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितनी परेशान थी। सॉरी मधु, मुझे थोड़ा जरूरी काम था इसलिए लेट हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। फिर मधु चली जाती है और मैं अपने रूम में आकर देखती हूँ कि सब सो चुके हैं। और जैसे ही मैं अपनी जगह पर सोने जाती हूँ तो देखती हूँ कि छत से बारिश का पानी यहाँ भी टपक रहा है और ये सब देखकर मैं रोने लगती हूँ क्योंकि किसी ने मुझे लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि माता पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो कमेंट में जरूर बताओ और अगला पार्ट मिस न हो। अभी सब्सक्राइब कर लो।